हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे योजना जो जून मंथ की हमारी जो सेशन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है दिल्ली के किले। यानी कि इस बार जून अंक के जो योजना मैगजीन है उसमें किलों के संदर्भ में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। उन्हीं में से एक चैप्टर है दिल्ली के महत्वपूर्ण किले। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप और हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है बहुत विविधतापूर्ण है, बहुत प्राचीन काल से मौजूद है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है कभी इंद्रप्रस्थ के नाम से महाभारत काल में इसकी नींव रखी गई थी पांडवों के द्वारा, आप अच्छे से जानते हैं। और वही इंद्रप्रस्थ आगे जाकर के वो धीरे धीरे दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगर हम इसके प्रॉपर ऐतिहासिक संदर्भ में चर्चा करें तो इसमें राजपूत काल से हमें प्रॉपर तरीके से सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक चिन्ह हमको दिखाई देते हैं, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण किले बनाए गए जो आज भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो इस बार की दिल्ली योजना की जो किले की योजना की मैगजीन है उसमें किलों के संदर्भ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा की गई है, उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिए कि भारत के किलों के संदर्भ में जो दिल्ली में जो किले हैं वो आपके ये 5 महत्वपूर्ण किलों की चर्चा की गई है। 5 महत्वपूर्ण किले हैं, ठीक है ना। दिल्ली को हम महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे, ये बात आप और हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, और ये हमारी ऐतिहासिक विरासत भी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कहा जाता है कि जो दिल्ली शहर है वो लगभग 7 से लेकर 11 बार बसा और उजड़ा है। 7 से लेकर के, यानी कई शहर यहां पर बसे, ठीक है ना। उनमें से ये 5 प्रमुख शहर कह लीजिए, 5 प्रमुख किले कह लीजिए जो आज भी मौजूद हैं, जिनमें आपका लालकोट यानी कि जिसे राय पिथौरा किला कहते हैं, सबसे पहला यही है जो कि आपके 11वीं सदी का है। दूसरा है तुगलकाबाद का किला। तीसरा है आदिलाबाद, यानी कि ये दोनों दिल्ली सल्तनत के हैं। ये दोनों के दोनों दिल्ली सल्तनत के समय के बने हुए किले हैं। ये आपके राजपूत काल का है, राजपूत युग में, पूर्व मध्यकाल में कह सकते हैं। और ये दोनों जो किले हैं ये मोस्टली मुगल काल के माने जाते हैं, और हैं भी, माने ही नहीं जाते, सच में है भी। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में एक छोटी सी चर्चा हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारा एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बन सकें, ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये आप और हम लोग अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम देखें तो अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा हो तो हम यहीं से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से हमें बहुत कुछ क्लियर यहां से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, विभिन्न इतिहासकारों, ये सब कुछ दिया हुआ है, विभिन्न इतिहासकारों के विवरणों के आधार पर कहा जाता है कि दिल्ली में 7 से लेकर के 11 शहर शामिल हैं, जिनमें से आपके महाभारत की पौराणिक कथाओं से जो मौजूद है, जिसे हम कहते हैं आपका ये पौराणिक कथाओं में लगाया जा सकता है, जहां पांडवों ने यमुना नदी के पश्चिमी तट पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, ठीक है ना। और आज भी इसके पुराने किले के आसपास में इसकी खुदाई चल रही है, जिससे कि हमें इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है ना। अगर हम यहां पर देखें तो यहां देख लीजिएगा, सबसे पहले जो किले की हमको जानकारी मिलती है राजपूत काल के, जिसे हम पहला किला कह सकते हैं, वो है 11वीं सदी का पहला किला, जिसे तोमर शासक अनंगपाल ने लालकोट के नाम से निर्मित किया था, यानी बनवाया था।
लालकोट अनंगपाल तोमर शासक, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद के रिश्तेदार हैं, उनके रिलेटिव हैं। बाद में जाकर के पृथ्वीराज चौहान ने इस पर कब्जा कर लिया और इसके विशाल प्राचीर बनवा करके इस किले का विस्तार किया, ठीक है ना। और तब इसे कहा गया किला राय पिथौरा, यानी कि इसी को राय पिथौरा कहा जाता है। और इसमें बताया जाता है कि किले की जो दीवार थी वो 5 से 6 मीटर मौजूद थी और इसमें 13 द्वार थे लगभग। यह बताया है किसने? तैमूर ने। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली को लूटा था, तो उसने इस किले का जिक्र किया है और बताया है कि इसमें 13 द्वार थे लगभग, और इसका बदायूं द्वार जो है वो सबसे प्रमुख था। यही इसका मेन गेट माना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में हार जाते हैं और इस पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया, ठीक है ना। और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत के अधीन यह किला आ गया। आज भी इसी किले के क्षेत्र में देखेंगे तो इसी किले के एरिया में 2 प्रमुख बिल्डिंग हैं जहां बनाई गई थी, एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और एक कुतुब मीनार। यानी कि जहां पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जहां पर कुतुब मीनार है, उसके आसपास के जो खंडर पड़े हुए हैं वो यही लालकोट का किला है, राय पिथौरा है, उसी का क्षेत्र है, उसी का हिस्सा है। आज भी उसके जो एविडेंसेस हैं साकेत में, मेहरौली में, किशनगढ़ में, बसंत कुंज में, इसके एविडेंसेस आज भी मौजूद हैं राय पिथौरा के किले के, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि अगला जो किला है दिल्ली सल्तनत में जो बनाया गया प्रॉपर तरीके से, दिल्ली सल्तनत का पहला किला, वो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया था किला, जिसे हम कहते हैं तुगलकाबाद का किला। अगर आप जाएंगे तो क्या कहते हैं, आपके फरीदाबाद से पहले जो जगह पड़ती है, वहां से जब आप साकेत की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड साइड पर तुगलकाबाद का किला पड़ता है, तुगलकाबाद एरिया है वहां पर। वो देखने में दोहरे उद्देश्य से बनाया गया था, एक मंगोलों के खतरे से बचाने के लिए और दूसरा उसकी अपनी राजधानी के लिए, 2 चीजों से बनाया गया। तो ये सेकंड किला है इसके संदर्भ में, तुगलकाबाद का किला। इसकी खास बात यह है कि यह ऊंचे टीले पर बनाया गया, मटमैले पत्थर से बनाया गया, सलामी या ढलावा दीवारें हैं। आप देखेंगे तो कैसी हैं? सलामी या ढलवा दीवारें। जनरली किले की दीवारें ऊंची होती हैं, लेकिन इसकी हल्की सी तिरछी हैं। और मटमैले पत्थर सस्ते पत्थर हैं। कारण है क्योंकि तुगलक काल में अर्थव्यवस्था जो थी बहुत मजबूत नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन अपनी मजबूती को वो अपना और ऊंचा दर्जा देना चाहते थे, जिससे कि उसको ऊंचाई पर बना के दिखा सकें। इसीलिए टीलों पर जाकर के इस किले का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद एक तीसरा किला और बनाया जाता है, जैसे तीसरे शहर के रूप में जाना जाता है, तुगलकाबाद के बाद पास में ही है, उसको ध्यान रखना। और वो है आपके एक इसी के बेटे गयासुद्दीन तुगलक के बाद बनाया गया आपका एक और किला है, जिसे हम कह सकते हैं ये रहा आपका तुगलकाबाद का किला। तो अगला जो है इसमें देखेंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, आदिलाबाद का किला। लेकिन तुगलकाबाद के किले की कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी हैं और इंपॉर्टेंट हैं, जो आप इसको देख सकते हैं। कहा जाता है कि इसमें एक समय पर 52 गेट थे, जिनमें से केवल आज 11 बचे हुए हैं। इसमें 7 वर्षा जल टैंक बनाए गए थे, यानी कि वर्षा के जल के संरक्षण के लिए आपके 7 टैंक बनाए गए थे। उसी के अहाते में ही तुगलकाबाद के किले में ही आपके गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना हुआ है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि एक आपके झील के बीच में बनाया गया है, यानी चारों तरफ पानी है, बीच में इसको बनाया गया, यानी कि टैंक बना करके टैंक के बीच में यह किला बनाया गया, यानी कि चौकी के भीतर एक विशाल कृत्रिम जलाशय है, ठीक है ना, ये इसको बनाया गया। इसमें और आप देखेंगे तो ये आपका ये रहा आपका तुगलकाबाद में उनका मकबरा, आप देख लीजिए। बाद में 1327 में इस किले को छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि इसके छोड़ने के पीछे कई सारी कहानियां बताते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने
इनके बारे में कुछ कह दिया था, इसको शापित कहा जाता था और बाद में इसको को छोड़ दिया गया, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बीच में लड़ाई तो हम सब लोगों ने पढ़ी ही होगी कि जब एक बार गयासुद्दीन तुगलक उनसे हिसाब किताब लेने पहुंचे थे कि भाई आपको जो दान दक्षिणा मिली है वो वापस करिए, तो औलिया साहब ने कह दिया कि भाई हम तो साधु संत आदमी, हमें इससे क्या लेना देना, भाई अगर किसी ने हमको दिया हमने आम जनता में बांट दिया उसको। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक नहीं माना, बोले कि मैं बंगाल जा रहा हूं, लौट करके आके मिलूंगा। तब उन्होंने कहा था हुजूर दिल्ली दूरस्थ, कि दिल्ली बहुत दूर है, और हकीकत में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जीत चुका था और दिल्ली वापस आ रहा था, तो रास्ते में ही यानी दिल्ली से कुछ एक दूर पर अफगानपुर में उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उसका सम्मान किया जा रहा था, वहीं पर उसका महल उसके ऊपर गिर गया और वहीं मर गया, यानी दिल्ली तक नहीं पहुंचा। और उसी तरीके से इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार क्रोधित संत ने उस तुगलकाबाद शहर को श्राप देते हुए कहा था कि या रहे उज्जड़ या बसे गुज्जर, यानी कि या तो ये उजाड़ रहे या फिर यहां पर आपके चरवाहे बसे, गुज्जर बसे। ये उसके बारे में कहा गया, या उजाड़ रहेगा या फिर चरवाहों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। और उसके बाद में ये उन्होंने छोड़ ही दिया, और हकीकत में वही हुआ जो आपके निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अल्टीमेट। तो ये कुछ बातें हैं जो यहां से हमको पता चलती हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कथित तौर पर अपनी पहचान के लिए एक किला बनवाया था, जिसे हम कहते हैं आदिलाबाद का किला, ठीक है ना। तो इसी इलाके में आदिलाबाद का किला है, उसी के पास में ही, जैसे 1327-28 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के तुरंत बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और तुगलकाबाद किले का विस्तार प्रतीत होता है जैसे उसी के क्षेत्र में है, उसी के आसपास में है, उसको बढ़ता हुआ दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे कि जो तुगलकाबाद का किला है उसी का बढ़ा हुआ एरिया है, उसके पास में ही है। तो इन दोनों बिल्कुल नियर बाई हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन खत्म हुआ कौन शुरू हुआ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद शासन आ जाता है, और किसी शासक ने कुछ करवाया नहीं, तो उसके बाद जो बेसिक कंसेप्ट है वो है मुगलों का शासन। और मुगलों ने फिर अपने किलों की परंपरा को शुरू किया, जिसमें खास बात है आपके अकबर की। अकबर ने अपने समय में 5 किले बनवाए थे, ठीक है ना, अकबर ने। उनमें से हैं अजमेर, अटक, इलाहाबाद, ठीक है ना, और आपका क्या कहते हैं लाहौर है, आगरा है। दिल्ली में अकबर का कोई किला नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जहांगीर, उसने भी दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था। शाहजहां ने जाकर के दिल्ली में एक लाल किले का निर्माण करवाया था, इसमें कोई नहीं। लेकिन उससे पहले किला एक कोहना का निर्माण करवाया था, जो पुराना किला कहा जाता है। यह करवाया था फिरोज आपके क्या कहते हैं उसको, शेरशाह सूरी के समय में। हुमायूं, शेरशाह सूरी दोनों का योगदान दिया जाता है कि 1530 के दशक में बनाया गया था। इस जगह पर एक इतिहास है जो वास्तव में उसे पुराना बनाता है, सांस्कृतिक रूप से है। कहा जाता है कि पांडवों की अपनी एक राजधानी का एक प्रतीक चिन्ह है, पांडवों की राजधानी का एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ठीक है ना। ये रहा कि ये इंद्रप्रस्थ का एक स्थल था। उत्खनन से यहां पर 3री-4री शताब्दी ईसा पूर्व की कुछ बस्तियों का पता चला है, ठीक है ना। कुछ मिट्टी बर्तन के टुकड़े मिले हैं जो संभवतः 1000 ईसा पूर्व के हैं। यहां मुगल सम्राट हुमायूं के शहर दीन पनाह के क्षेत्र की हमको जानकारी मिली है, जो उसने बनवाया था। 1540 में हुमायूं को गद्दी से हटाने वाले शेरशाह ने दीन पनाह शहर को ध्वस्त कर दिया, उसको तोड़ दिया और उसकी जगह पर इस किले का निर्माण करवाया था। यानी कि इससे पहले किला एक कोहना था, ठीक है ना, जिस जगह पर दीन पनाह हुमायूं ने बनवाया और उसको तोड़ करके शेरशाह सूरी ने यह किला आपका बनवा दिया, किला एक कोहना यानी कि पुराना किला। इसके कोनों पर कई सारे बुर्ज हैं और 3 गेट हैं, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी गेट हैं। शेरशाह द्वारा निर्मित शहर का नाम शेरगढ़ रखा गया था और ऐसा कहा माना जाता है शेरशाह ने पुराना किला अधूरा ही छोड़ दिया और बाद में इसे हुमायूं ने पूरा करवाया था, ये माना जाता है। सच क्या है झूठ क्या है ये बात की बात है, लेकिन हकीकत यही है कि दोनों ने मिलकर के इसको पूरा किया है, पुराने किले को। और ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं, आप भी अच्छे से समझते हैं इस चीजों को, ठीक है ना, जो पढ़ा है हम लोगों ने देखा है।
ठीक है, तो यहां देखेंगे तो वर्तमान में बड़ा दरवाजा किले का एकमात्र प्रवेश द्वार है और यह 3 मंजिला संरचना है और इसी को निषिद्ध द्वार भी कहा जाता है। तलाकी नाम पहेली नामक एक जगह है, उसमें उसके नाम से कहानियां जुड़ी हुई हैं। तलाकी दरवाजा या निषिद्ध द्वार कहा जाता है। ठीक है ना, ये कंडीशन है। इसमें कहा कि एक रानी की कहानी बताती है जिसने उसने पति के युद्ध से विजयी होकर लौटने तक द्वार बंद रखने की कसम खाई थी। हालांकि राजा की हत्या कर दी गई थी और कहा जाता है तब से ये द्वार बंद है और दक्षिण में जो द्वार है उसे हुमायूं का द्वार कहा जाता है। ठीक है ना, यह किला महत्वपूर्ण संरचनाओं से युक्त है। इसी में किला एक कोहना मस्जिद भी है। किला एक कोहना मस्जिद है। ठीक है ना, इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने किया था। इसका एक प्रार्थना कक्ष भी है। 5 घोड़े की नाल के आकार का एक मेहराब है। इसमें सामने 5 घोड़े की नाल के आकार का एक मेहराब है, यानी कि उसमें देख सकते हैं। ठीक है ना, और कुरान की आयतों की कैलीग्राफी की गई है। बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है जिसको हम लोग इसमें देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें, ध्यान रखिएगा, वो है इसमें मुगल वास्तुकला की कुछ कुछ चीजें हैं। मस्जिद है, मुगल मस्जिद की वास्तुकला के कुछ निर्माण हैं। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो इसमें शेर मंडल भी मौजूद है। इसी में उसने शेरशाह सूरी ने शेर मंडल का निर्माण करवाया था। एक प्रकार से बना हुआ संगमरमर से बना हुआ एक अष्टकोणीय मंडप छतरी है। दूसरी मंजिल पर एक क्रूसीफॉर्म है जिसके चारों तरफ खांचे बने हुए हैं। ठीक है ना, और इसी को कहा जाता है कि हुमायूं ने एक पुस्तकालय के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, और यहीं पर आपकी एक बावड़ी और हम्माम और स्नान घर भी है। ये सब चीजें इसके अंतर्गत हैं। यानी हकीकत में आप लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जरूर याद रखिएगा, इसी किले के अंदर परिसर में ही एक पुराने किले का हिस्सा माना जाता है लाल दरवाजा और खैरुल मंजिल। लाल दरवाजा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ एक भव्य प्रवेश द्वार है जिसे शेरगढ़ के शहर का दक्षिणी प्रवेश द्वार माना जाता है। और खैरुल मंजिल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो है आपके एक मदरसा है जिसे अकबर की धाय मां माहम अंगा ने बनवाया था। और ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, खैरुल मंजिल मदरसा का निर्माण किसने करवाया था? माहम अंगा ने, यानी कि जो उनकी धाय मां थी उन्होंने इसका निर्माण करवाया था दिल्ली में। तो आपको पता होना चाहिए खैरुल मंजिल नाम की जो संरचना है वो कहां है। ठीक है ना, और ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, दिल्ली का लाल किला, सब लोग जानते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो राजधानी को आगरा में स्थानांतरित कर दिया गया अकबर के समय में, तो आगरा में बनी रही। बाद में जाकर के आधुनिक दिल्ली शहर का भाग्य न केवल ऐतिहासिक रूप से बल्कि भौतिक रूप से भी पुराना किला से साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कई सारी चीजें हैं। दिल्ली में दूसरा मुगल किला हमने देखा वो लाल किला है। 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा राजधानी शहर के रूप में शाहजहानाबाद के महल के किले के रूप में बनवाया गया था। इसके वास्तुकार माने जाते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने इसका डिजाइन किया था। मैन है, लाल बलुआ पत्थर से यमुना के तट पर बनाया गया और इसे लगभग 9 साल लगे थे बनाने में। ठीक है ना, और यह पहले सलीमगढ़ नामक एक किला था, उसकी जगह पर इसको मॉडिफाई किया गया। 1546 में इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में इसको बनाया गया था सलीमगढ़ के किले को, और फिर उसके बाद में काफी कुछ किया गया है। लाल किला मुगल फारसी तैमूर हिंदू शैलियों का एक मिश्रण है जिसमें नहर ए बहिश्त यानी कि एक नहर बनाई गई है यमुना से किले के अंदर लाने के लिए, जिसे नहर ए बहिश्त कहा जाता है। इसी में दीवाने आम है, दीवाने खास है, एक मोती मस्जिद है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो मोती मस्जिद है ये औरंगजेब ने बनवाई है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। आगरा के किले में भी मोती मस्जिद है जिसे शाहजहां ने बनवाया था, और दिल्ली का जो शाहजहानाबाद है लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है ना, और यहीं पर प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। क्लियर है एवरीबॉडी? तो यह आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें मैं आपको जो बताना चाह रहा था उसको आप ध्यान से सुन लीजिए एवरीबॉडी। अगर आप सभी लोग
प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे जीएस फाउंडेशन P2I बैच के बैच नंबर 2 2025-2026 को टारगेट करते हुए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी। ये बैच दोस्तों 8 जुलाई से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे, यानी कि मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इसका टारगेट है आपको कोर्स कंप्लीट कराना नहीं बल्कि आपका सिलेक्शन। यानी कि इसमें हम प्रॉपर तरीके से कई सारी स्टेज में, यानी कि फाउंडेशन के अलावा प्री की अलग क्लास, मेंस की अलग क्लास, उनकी टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड करके आपको कराते हैं। प्लस मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी आपको देते हैं, एक पर्सनल मेंटरशिप की आपको सुविधा देते हैं, एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है जो समय समय पर आपके साथ टच में रहेगा, आपको गाइड करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और उसके ऊपर मैं तो हूँ ही, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं मेरे गाइडेंस में मेरे साथ रह करके सिलेक्शन लेना, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। और इसका टारगेट है आपका सिलेक्शन, अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को बेहतरीन सुविधा देना। और इसके लिए आपको MK लाइव कोड यूज करेंगे तो आपका डिस्काउंटेड फीस जो है 27,999 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 10 किताबों का बेहतरीन सेट भी आपको मिलेगा। वो 18 किताबों का बेहतरीन सेट है, बेहतरीन किताबें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके ये सभी आप देख सकते हैं, पुराना किला आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये आदिलाबाद का किला है, इससे पहले देखेंगे तो ये तुगलकाबाद है। ये सारे किले आपके जो बनाए गए हैं, ये पुराना किला है और ये आपका लाल किला है जिसका निर्माण किया गया। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री वैकल्पिक विषय जिसमें आराम से आप 300 नंबर ला सकते हैं, बहुत कम सिलेबस के साथ में, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ करके, और जीएस में जिसके माध्यम से आपको सहायता मिलेगी, ठीक है ना। स्टैटिक सब्जेक्ट है, कोई करंट अपडेट नहीं है, ठीक है ना। कोई इसमें फैक्ट आपको याद नहीं करना है, कोई थिंकर याद नहीं करना, कोई भी आपका सिद्धांत, कोई थ्योरी, कोई थिंकर इसमें नहीं है, ना ही इसका अपना कोई भी शब्दकोश है जिसकी अपनी कोई शब्दावली हो। सिंपल तरीके से इसको पढ़िए, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, और आराम से 300 प्लस नंबर इसमें लाए जा सकते हैं। और इससे पढ़ने के बाद में आपको जीएस में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोर देन एनफ। और जीएस में इसकी वजह से नंबर ही बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। वैसे भी देखिए, जीएस में जितना हिस्ट्री पढ़ेंगे ऑप्शनल से कम नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शनल से ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर है मेरे साथ आराम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बैच नंबर 3। और ये भी बैच आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है दोपहर में 1 बजे। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ रह करके सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, सिलेक्शन मतलब आईएएस है, और आईएएस मतलब प्रॉपर रैंकिंग। तो आप चाहते हैं मेरे साथ रह करके, तो इस बैच को आप ज्वाइन करके मेरे साथ मंडे से जुड़ सकते हैं और अपना ऑप्शनल और जीएस में बहुत बड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपके लिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, और ये मेरी मेल आईडी है जिस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम का बारकोड है, आप मुझे जोड़ सकते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।